चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिवादन करता हूं। अभी एक फिर महत्वपूर्ण छोटा वीडियो दे रहा हूं। कई लोगों के कंसर्न आपको मालूम है, आप लोगों की कंसर्न, आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों के सजेशंस जब 1000 से ऊपर हो जाते हैं, अब वो नंबर 2000 हो गया है, वैसे ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप लोगों के कंसर्न है कि क्या कोरोना वायरस की परिस्थिति फिर पलट के आने वाली है, क्या इसकी सेकेंड वेव उतनी ही स्ट्रांग होगी, उससे ज्यादा स्ट्रांग होगी, या क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं इसका। और क्या अभी जो वैक्सीन आ रहे हैं, जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किए जा रहे हैं, क्या उनकी परिस्थिति बनने वाली है, क्या वो जरूरी होगा लगवाना, या फिर ऐसे ही कोरोना तब तक समाप्त हो जाएगा या समाप्ति की ओर होगा। तो चलिए मेरा जो विवेचन है वो मैं आपको दे रहा हूं इसके ऊपर। जो लगातार मैंने इस पर आपको वीडियोस दिए हैं, रिसर्च किया है, उस आधार पे मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम आपको वो महत्वपूर्ण घटनाएं बताते हैं जो आपको यूनिक लगती हैं और जो यूनिक होती हैं और जिनके बारे में सामान्यतः आपको रिलायबल जिसको कहते हो एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन चाहिए होता है। तो हम आपको यहां कोशिश करते हैं कि विश्वसनीय ही आपको विवेचन दिया जाए, और आप देख रहे होंगे कि वो काफी हद तक सटीक होता है, सच होता है। चलिए, तो अब जहां तक कोरोना का सवाल है, मैंने अपने पीछे के वीडियो में बताया था कि कोरोना के फेफड़े फूल चुके हैं। अब कोरोना दूसरों के फेफड़े खराब करने वाला अब वो ही कमजोर पड़ चुका है। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि अब कोरोना को जब तक पंप नहीं किया जाए, जब तक उसे री एनर्जाइज नहीं किया जाए, तब तक उसमें वो ताकत, वो फोर्स अब नहीं बचा है। वो परिस्थितियां गुजर चुकी हैं, मैंने बोला था। अब देखिए क्या है, यहां पे दो महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। पहली यह हो रही है कि कोरोना के जो इफेक्ट्स हैं, जो बैड इफेक्ट्स हैं, वो कम हो रहे हैं। लेकिन कुछ देशों में ये कोरोना के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। तो अभी क्या है, मैं किसी देश के ऊपर, किसी साइंटिस्ट के ऊपर, किसी डॉक्टर के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, कोई उनकी आलोचना नहीं करूंगा। मैं तो आपको जागरूक कर रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं। देखिए, कोरोना वायरस के जो बैड इफेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट ओवर होने की स्थिति में है। एंड मैंने आपको बताया है बाई मार्च 2021 ये ऑलमोस्ट आपको दिखाई नहीं देंगे, जब तक कि उसको फिर रीएनर्जाइज ना किया जाए, उसे दोबारा से पुनर्जीवित, जिसको कहते हो, जीवित ना किया जाए। अब यहां पर क्वेश्चन आप अपना खुद बुद्धि लगाइए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो ओपनली नहीं बताई जा सकती हैं। आपको समझ लीजिए उसका क्या कारण है। अभी क्या है, दुनिया की कई कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, दुनिया के कई साइंटिस्ट, दुनिया के टॉप डॉक्टर्स इसमें लगे हुए हैं रिसर्च में, और इसकी वैक्सीन अस्तित्व में आने वाली है। अब अगर कोरोना का प्रभाव कम हो गया, ध्यान से समझिए, लॉजिकली सोचिए, कोरोना का प्रभाव दुनिया से कम हो गया, ये धीरे 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 प्रभाव कम होते होते और ये लगा कि अब तो ये खत्म हो जाएगा, तो आप बताइए वैक्सीन कौन लेगा, वैक्सीन कौन लगवाएगा, वैक्सीन कौन यूज करेगा। तो ये जो अरबों रुपए खर्च हुआ है, अरबों खरबों इस पर, इसकी रिसर्च पर, इसको डेवलप करने में खर्च हुआ है, तो जो कंपनीज जिन्होंने ये किया है या जिन देशों में हुआ है, तो उनका तो दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि उनको तो बहुत लॉस होने वाला है। उन्होंने तो ये इतना मेहनत से किया है, और वो बीमारी मान लीजिए समाप्त हो जाए, तो क्या आप लगवाओगे वो वैक्सीन? अरे हम मना कर दो कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो ठीक हूं, मुझे जरूरत ही नहीं। तो ये परिस्थिति है। तो फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, मैं सकता का यूज करूंगा, मैं कारण है उसका आप समझ सकते हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से आपको डराने का प्रयास करेंगे, आपको, हमें, दुनिया को, पूरे जितने भी, क्योंकि जब तक डरोगे नहीं तब तक वैक्सीन आप क्यों लगवाओगे। तो यह परिस्थिति है कि अब डराया जाएगा, और भी किसी बीमारी से अगर मृत्यु हो रही होगी तो बताया जाएगा ये इसी बीमारी से हुई है। इसी तरह से दुनिया के विभिन्न कोनों में, कुछ महत्वपूर्ण कोनों में बताया जाएगा एकदम, हां हो सकता है लॉकडाउन कर दिया जाए, डिटेल्स या डाटा जो होता है उसको हो सकता है फैब्रिकेट कर दिया जाए, मैनिपुलेट किया जाए उसको। ये परिस्थितियां आ सकती हैं लोगों को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पैसा, जो धन इस पर खर्च हुआ है उसे वापस भी तो करना है। कई देश
कई देश इस वैक्सीन को कंपलसरी कर देंगे अपने नागरिकों के लिए कि आपको लगवाना ही लगवाना है, आपको चाहे कुछ भी करिए इसको यूज करिए, और नहीं तो उनको कई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी कि आपके साथ ये प्रतिबंध रहेंगे। मतलब कई देशों में आप ये देखेंगे कि वैक्सीन को कंपलसरी करके पर्टिकुलर कोई ऐसा एक चिन्ह बना दिया जाएगा कि हां इस व्यक्ति ने वैक्सीन का यूज कर लिया है। जो नहीं करेगा उनके लिए कुछ अलग प्रावधान होंगे, जिसने कर लिया होगा उसके लिए अलग प्रावधान होंगे। तो अब आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है इस पे। पिछले 8 महीनों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, 8 से 10 महीनों में। अब उस इन्वेस्टमेंट को ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर कोरोना मान लीजिए आज अप्रभावी हो गया, कौन लगवाएगा? तो उस केस को देखते हुए अब आप डरने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको डराया जाएगा कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, इसके लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली आप भी सोचेंगे कि चलिए एक बार लगवा लेते हैं। तो ये अब परिस्थितियां आने वाली हैं, अब डर ज्यादा पैदा किया जाएगा, कोरोना के दुष्प्रभाव कम होंगे, लगातार डर अधिक पैदा किया जाए। हो सकता है ये हमारे देश में ना हो, कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, अच्छी सरकार है, ऐसा शायद ना करे, लेकिन हां कुछ देशों में ऐसा जरूर किया जाएगा। हो सकता है हमारे देश में भी ऐसा किया जाए, मैं एक संभावना बता रहा हूं। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। अब कोरोना उतना पावरफुल नहीं बचा है, और ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि कोई जो और बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, जिनकी एज ज्यादा है या जो कमजोर हैं शारीरिक रूप से, उनको ही कोरोना से परेशानियां हो रही हैं और उन्हीं की सामान्यतः असामयिक मृत्यु हो रही है। तो आप लोग परेशान मत होइए, अपने फेफड़ों को मजबूत रखिए। ये मैंने मार्च अप्रैल वाले वीडियो में भी बताया था। एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, सुबह 45 मिनट अपने शरीर को दीजिए, खूब अच्छी वर्जिश कीजिए, और देखिए कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आएगा भी तो चला जाएगा, लेकिन अगर आप कमजोर होंगे तो निश्चित तौर पर उसके दुष्प्रभाव होने हैं। तो अब डरने की आवश्यकता नहीं, प्रिकॉशन लेने की। इस पर भी मैं एक वीडियो डालने वाला हूं कि क्या दिनचर्या रहनी चाहिए आपकी, कैसे आप करें। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूं कि कैसे मैं करता हूं। सुबह से शाम तक आप एक अपना बना सकते हो, और जिससे कि आपका जो रेजिस्टेंस पावर है, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हो, उसको प्रॉपर रख सको। और फिर ये छोटे पूरे वायरस आपको एकदम प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हां, कोई बड़ा अटैक जैसे शुरू में हुआ था कोरोना का, तो उससे तो बचाव करना ही पड़ेगा हमें। वैसे भी बचाव करना चाहिए, सरकार के निर्देश मानने चाहिए, लेकिन इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, रेजिस्टेंस पावर बहुत जरूरी है, जिससे हम लड़ सकें कोई भी वायरस या किसी भी बीमारी से। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, डरने की आवश्यकता नहीं। आपको न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स पे अभी कई तरह के बड़ा के न्यूज मिलेंगे, कई डराने वाले लोग मिलेंगे कि अभी बहुत भयंकर होने वाला है, अभी बहुत लोग करोड़ों। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब उसका प्रभाव जो था पीक वाला समाप्त हो चुका है। अब यह हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर सावधानी ना बरती जाए, वहां पर ग्राफ बढ़ सकता है। या यह हो सकता है कि पता चला कि बहुत ज्यादा, जो आप देखते हैं टेस्ट कराए जाते हैं, उन टेस्टों को बढ़ा दिया जाए। तो टेस्ट बढ़ाओगे तो मरीज मिलेंगे ही। मैं बता तो रहा हूं, पूरी जनसंख्या का अगर देखोगे, आधे से ज्यादा जनसंख्या कोरोना की, उसमें आपको मिलेंगे वायरस। कोरोना पीड़ित है लोग, हमने कहा था ज्यादातर मैक्सिमम लोग प्रभावित होंगे। आप टेस्टिंग बढ़ा दो और फिर जबरदस्ती लोगों को बोलो कि नहीं वैक्सीन लगवानी पड़ेगी क्योंकि आप कोरोना से पीड़ित हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज है जो सामने आएगी। लेकिन अब हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हो, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब जहां पर ज्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं और फिर कोई बीमारी उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है अपना, क्योंकि वो सब प्रोटेक्टेड एक तरह से हो जाते हैं, उनके प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। तो वो स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। इसलिए घबराने वाली बात नहीं, चिंतित होने वाली बात नहीं। हां, डराया जरूर जाएगा, उससे कैसे आपको डील करना है वो आप देखिए परिस्थितियों के अनुसार। मैं नहीं कहूंगा कि आप सरकार की बात ना माने, मैं नहीं कहूंगा कि आप इंस्ट्रक्शन ना माने, वो आपको देखना है किस तरह से डील करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो फिर प्लीज कहूंगा सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए,
इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता चले कि हां ये परिस्थिति अब पैदा होने वाली है। और जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।